हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करते हैं साइंस टेस्ट पेपर 8। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 10% होती है, 20%, 5% या 80%। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 80% होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः में पचता है किस में? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी आंत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली, दूध से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पालक से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या विटामिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह, यकृत, पेट या आंत से? तो भोजन का पाचन जो है वह मुंह से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है, फीमर है, कशेरुक है, कपाल हड्डी है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की होती है, जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, हृदय? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम, 1500 ग्राम? तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1350 ग्राम, यानी 1350 ग्राम, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा है? मस्तिष्कांत है, अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की है, यकृत लीवर की है, गुर्दा किडनी है या हृदय है? तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तंत्रिका तंत्र की। मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? लीवर की है, थायराइड है, प्यूटरी है या लार ग्रंथि है? तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है प्यूटरी ग्रंथि। कौन सी होती है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? प्यूटरी को, थाइमस को, तिली को या ब्रोनर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यूटरी को क्या कहा जाता है? सबसे ये शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है कि आप मानव शरीर में उपरोस्थ को कहाँ पाएंगे? जांघ में, नितंब में, कपाल में या छाती में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जांघ में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार, 30 से 20 बार, 100 से 110 बार या 4 से 8 बार? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 से 18 बार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में?
तो टिबिया जो है नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? पित्ताशय, यकृत, गुर्दा या ग्रास नली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी यानी यकृत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ऑप्थाल्मिक जो है संबंधित है किससे? नाक से है, मुंह से है, जीभ से या आँख से? ऑप्थाल्मिक जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आँख से है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान है तो कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7.4 होता है। ठीक है। मानव के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 72 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है? ए है, बी है, ए बी है या ओ है? सर्वदाता सभी को देने वाला जो रुधिर है कौन सा वर्ग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओ है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सर्वग्राहक रक्तदाता रक्त ग्रुप होता है कौन सा? सभी से लेने वाले रक्त जो है कौन सा ग्रुप होता है? ओ है, ए बी है, बी है या डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए बी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है? ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ को या इन सभी को? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी केवल ए बी को दे सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किससे दिया जा सकता है? ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को या सभी रक्त समूह को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी रक्त समूह को दे सकता है, इसलिए ओ को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड या कार्पस ल्यूटियम? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एड्रीनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? बेरी, डायबिटीज़, कैंसर, एनीमिया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायबिटीज़ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 40, 42, 44 या 46? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में कितनी क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है, 7 होता है, 6 या 8? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? फीमर है, स्टेपीज़ है, कशेरुक है, कपाल हड्डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेपीज़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री, 37 या 98.6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 37 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियास अग्नाशय में, पैराथायराइड, यकृत लीवर में, पिट्यूटरी में? इंसुलिन का स्रावित किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पैंक्रियास में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में या हृदय में? तो लाल रक्त का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? ऑप्शन ए यानी अस्थिमज्जा में होता है। 34 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5 से 6 लीटर होता है।
क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त का आकार होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है, उत्तलाकार, अनियमिताकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोलाकार होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 150 बाई 90, 120 बाई 80, 100 बाई 50 या 98 बाई 80? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120 बाई 80 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन, राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, स्टेफाइलोकक्कस या नोनोक्लास्ट्रोन? तो रक्त को जमाने के लिए क्या ज़रूरी होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फाइब्रिनोजेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्ताल्पता का निवारण या लौह का उपयोजन? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आयरन। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।